हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। पुस्तक स्नेहकल्पम का विमोचन आयुर्वेदाचार्यों द्वारा किया गया। फर्रुखाबाद में मेजर SD सिंह PG आयुर्वेदिक मेडिकल में चल रही 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर जॉली सक्सेना एवं रसशास्त्र विभाग के रीडर डॉक्टर शिव ओम दीक्षित द्वारा लिखित पुस्तक स्नेहकल्पम का विमोचन विदेशी आयुर्वेदाचार्यों द्वारा किया गया। जानकारी के अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले घृत एवं तेलों को बनाने एवं उनके प्रयोग विधि के अलावा उसके मानक एवं संबंधित रोगों तथा उनकी उपचार विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। स्नेहकल्पम का विमोचन इटली के प्रोफेसर अमादियो बियांची, पर्थ ऑस्ट्रेलिया की प्रोटीन कैरिन गुंथोर, प्रोफेसर जीन पॉल, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर शिशिर प्रसाद, डॉक्टर मनोज मिश्रा, महाविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, निदेशक डॉक्टर अनीता रंजन द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, डीन डॉक्टर देबाशीष बिस्वाल, डॉक्टर BS यादव, डॉक्टर VM गुप्ता, डॉक्टर अंकुर सक्सेना, डॉक्टर अरुण कुमार पांडे आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। स्नेहकल्पम की लेखक डॉक्टर जॉली सक्सेना एवं डॉक्टर शिव ओम दीक्षित ने महाविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, डायरेक्टर डॉक्टर अनीता रंजन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से ही पुस्तक का प्रकाशन संभव हो सका है। लेखक द्वय ने विश्वास व्यक्त किया कि रसशास्त्र के BMS एवं MDA करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी। यह रिपोर्ट आदेश शर्मा जी की, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। मेन जो है हम लोगों का जो टॉपिक था वो प्रिवेंशन पे था, प्रिवेंशन और प्रिवेंशन की। हमने कल भी बताया था कि बीमारियों से बचाव जो है वो कैसे किया जाए, और काफ़ी कंट्री से लोग जो है, ऑस्ट्रेलिया से हैं लोग, इटली से हैं, ब्राज़ील से हैं, 5 कंट्री, नेपाल से हैं और फ्रांस से हैं। तो अलग अलग जगह से लोग आए थे और उन्होंने काफ़ी जो अपने अनुभव थे आयुर्वेद के, जो हम लोग इंडिया के बाहर जो हैं उनसे भी, जो फ्रांस से आए हुए थे उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जब हम लोग लेकर गए वहाँ पे कोई आयुर्वेद को जानता नहीं था, और कैसे पिछले 20-30 सालों में विदेशों में आयुर्वेद का डेवलपमेंट हुआ है और आयुर्वेद के महत्व को जो है इंडिया के बाहर लोग समझ रहे हैं, वो बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। और बहुत वो लोग जो है उसके प्रति बहुत आशावान दिखे कि पूरे विश्व में इस समय जो है आयुर्वेद के महत्व को लोग समझ रहे हैं। और हम लोगों को सिर्फ लोग बताते थे विश्व समझ रहे, लेकिन जब वो लोग आकर के और उन्होंने खुद स्वयं बोला कि क्या बाकी में लोग समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो हमको आयुर्वेद का महत्व पता लगा। और हम लोगों के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि हमारी जो हज़ारों साल पुरानी हमारी जो संस्कृति थी और हमारा जो लाइफ स्टाइल था, हमारे जो बुज़ुर्ग आयुर्वेद को फॉलो करते थे, उनके साथ रहते थे, आज इतने दिनों नहीं, लेकिन अब कम से कम दुनिया जो है वो हमको समझ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आयुर्वेद का इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारी जो पैथी है और हमारे जो संस्कार हैं हिंदुस्तान के, वो अब लोगों को समझ में आ रहे हैं, उभर में आ रहे हैं। बीच में तमाम हमारे ऊपर आक्रमण हुए और अंग्रेज आए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी संस्कृति को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि हमारे और जो सिस्टम थे, चाहे वो हेल्थ का हो चाहे दूसरे हो, उसको भी डैमेज किया था। तो कई सैकड़ों साल उन्होंने जो है राज किया हिंदुस्तान पे, और हमारी चीज़ों को उन्होंने नष्ट किया। सिर्फ बिल्डिंगें नहीं तोड़ी, बल्कि हमारी जो कल्चर था उसको ख़त्म कर दिया। वो फिर से अब उभर रहा है और पूरे विश्व में फैल रहा है। उसी में से एक चीज़ है वो आयुर्वेद भी, और हम लोगों को इसकी खुशी है कि फर्रुखाबाद की जो धरती है, जिसको पहले पांचाल नगरी कहा जाता था, आप जान रहे हैं कि द्रौपदी जी का जन्म यहीं पे हुआ था। भगवान बुद्ध का जो यहाँ पे संकिसा में जहाँ से संदेश पूरे विश्व में गया है, उसके बाद जैन लोगों का यहाँ पर मेन प्रमुख स्थल यहाँ पर है, और जो नीट करोड़ी बाबा हैं। तो ऐसी पवित्र स्थली को अब लोग फर्रुखाबाद के इतिहास को और चीज़ों को समझ रहे हैं। और यहाँ से इस जगह पर अगर आयुर्वेद का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है, अगर इतनी कॉन्फ्रेंस और इतना सेमिनार इंटरनेशनल हुआ है, तो किसी का आना कोई ऐसे ही नहीं आया था। कहीं ना कहीं मैं इनको पिछले हज़ारों साल के प्रारब्ध से जोड़ करके, इसके प्रारब्ध को जोड़ के मैं देख रहा हूँ कि आगे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है फर्रुखाबाद के लिए और
उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए और आयुर्वेद के लिए। यूपी में देखें और फरीदाबाद में देखें, आयुर्वेद की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, ना तो डॉक्टरों की स्थिति ठीक है और ना ही उसको प्रचार को ठीक से किया जा रहा है। जी जी, सरकारी तो आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं, सरकारी? नहीं, दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्राइवेट में बहुत अच्छे से चल पा रहा है, ना सरकारी की तरफ से देखिए, स्थिति बहुत ही खराब है। उसकी वजह क्या ना है? तो भवन है, ना डॉक्टर है और ना पर्याप्त वाहन की हाँ, सुविधा। उसकी वजह क्या है कि आयुर्वेद को जो है प्रॉपर तरीके से उसको व्याख्यान उसका नहीं किया गया। और जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेद पढ़ते हैं। एक तो हमारा सिस्टम है पढ़ाने का, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि सरकार के द्वारा बनाई हुई चीज़ है। आयुर्वेद में जो है सारा एलोपैथ का भी पढ़ाया जाता है और फिर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो आयुर्वेद एलोपैथ दोनों में प्रैक्टिस करते हैं। तो जब तक प्योर आयुर्वेदिक नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। और आयुर्वेद के नाम पे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक्चुअल में आयुर्वेद की प्रैक्टिस है ही नहीं। जो आप स्थिति खराब बता रहे हैं वो आयुर्वेद की खराब स्थिति, वो लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो एकदम आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनके पास आप जाएंगे और वहाँ से आप ट्रीटमेंट लेंगे, वहाँ से बात करेंगे तो निश्चित आपको 100% लाभ मिलेगा। और बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो प्योर आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा जोर उसी पर है और बच्चों को हमने इसीलिए इंस्पायर कर रहे हैं कि जब यहाँ से आकर के पढ़ कर के लोग विदेशों में जाकर वहाँ पे आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। उसके महत्व को समझाने के लिए ही ये सेमिनार हुआ है। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ।